हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 स्टेप्स टू स्टार्ट ट्रैवल एजेंसी बिजनेस। जैसे कि आपको पता है हमारी प्लेलिस्ट चली हुई है ट्रैवल बिजनेस मास्टरी कोर्स 3.0, जिसमें हमने डिस्कस किया स्कोप इन ट्रैवल इंडस्ट्री, हाउ ट्रैवल एजेंसी वर्क्स, टूरिज्म इन इंडिया, हाउ टू चूज ए ट्रैवल निश और ट्रैवल बिजनेस नेम आइडियाज। तो अभी बात करते हैं कि कैसे आप अपनी ट्रैवल एजेंसी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रैवल एजेंसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चलो इसमें डिस्कस करते हैं कंप्लीटली 9 स्टेप्स के बारे में। तो जो नंबर 1 स्टेप है वो है आपको कंपनी नेम डिसाइड करना है कि आपको कंपनी का नाम क्या रखना है बेसिकली। तो कंपनी का नाम कैसे डिसाइड करना है उसके लिए कंप्लीट ये जो वीडियो है ट्रैवल बिजनेस नेम आइडियाज, मैंने पूरी डिटेल में बताया है कि किस किस तरीके से आप कैसे सोच सकते हैं ट्रैवल एजेंसी बिजनेस का नाम। कि जो आपकी ट्रैवल कंपनी होगी सबसे पहले उसका नाम आपको डिसाइड करना है, उसके बाद आपको बाकी चीजें पे हम फोकस करेंगे। सबसे पहले नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाम जब आप डिसाइड करें तो सबसे पहले होना चाहिए कि इजी टू रिमेम्बर, इजी टू रिकॉल, इजी टू स्पेल। ये कुछ मेथड्स का आपको ध्यान रखना है और ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर करना है। तो सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो कंपनी का नाम डिसाइड होने के बाद सेकंड हम जाते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन पे। कंपनी आपने डिसाइड कर लिया, नाम डिसाइड कर लिया कि जो भी आपकी XYZ ट्रैवल कंपनी जो भी आप बनाना चाहते हैं, उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन हमें करवानी होगी, उसका ट्रेडमार्क लेना होगा। कोई भी कस्टमर हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले उनको बताना होगा कि हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। तभी वो ट्रस्ट भी तभी करती है जब आप बोलते हैं कि मेरी ये कंपनी है, ये हमारा यहाँ पे ऑफिस है, इन इन डेस्टिनेशन के टूर पैकेजेस में हम डील करते हैं, ये हमारा GST नंबर है और ये हमारा करंट अकाउंट है। तो जब ये चीजें आप करेंगे तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। और ये इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो आप जहां पे जो आपके कनेक्शंस होंगे, जो सप्लायर्स होंगे, जहां से आप टूर पैकेजेस ले रहे हैं, डीएमसी से कांटेक्ट कर रहे हैं, होटेलियर से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो भी जब आप उनसे B2B रेट के लिए मेल करेंगे तो वो भी बोलेंगे कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है नहीं है। तो अगर आपकी रजिस्टर्ड कंपनी होगी तो वो आपको बेनिफिट आपको इन चीजों का मिलेगा। आपको कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन करना है, किसी पोर्टल पे रजिस्टर करना है, तो आपको वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपकी फिल करनी होती है। B2B जो कनेक्शंस बनाने होते हैं, होटेलियर से कांटेक्ट करना होता है, तो वहां पे इन चीजों की बहुत रिक्वायरमेंट हो जाती है फिर जब आपकी कंपनी रजिस्टर होती है। और जब आप कंपनी फॉर एग्जांपल आपने नाम स्टार्ट कर लिया, कंपनी आपने स्टार्ट कर लिया, अब उसकी मार्केटिंग स्टार्ट करनी शुरू कर दी, मार्केटिंग शुरू कर दी, तो आने वाले टाइम में जब आपकी कंपनी ग्रो होती है तो ऐसा ना हो कि कोई आपकी कंपनी का मिस यूज कर रहा है, नाम का मिस यूज कर रहा है, आपने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो कोई और उसको रजिस्टर करवा रहा है, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो नंबर 2 आपको फिर क्या करना है कि सबसे पहले तो कंपनी का नाम आप डिसाइड करो, उसके बाद कंपनी को रजिस्टर करो। इसके बाद हम बात करते हैं जो थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है टूर पैकेजेस। फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन कौन से डेस्टिनेशन के टूर पैकेजेस में डील करनी है या कौन सी निश आपको सिलेक्ट करनी है। निश पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया ट्रैवल निश आइडियाज कि आपको हनीमून टूर पैकेजेस में जाना है, एडवेंचर टूर पैकेजेस में जाना है, स्पिरिचुअल टूर पैकेजेस में जाना है, इनबाउंड टूर टू ट्रैवल में जो टूर पैकेजेस है उनमें डिस्कस करना है, आउटबाउंड टूर पैकेजेस में डिस्कस करना है, बीच जो साइट्स है उन पे आपको टूर पैकेजेस में डील करना है, जो माउंटेन्स है माउंटेन्स साइड पे आपको जो टूर पैकेजेस है उनमें डील करना है। तो कंप्लीटली मैंने निश के बारे में भी डिस्कस किया है। तो बेसिकली टूर पैकेजेस में बेसिकली अगर बहुत सिंपली बात करूं तो कौन कौन सी डेस्टिनेशन में आप डील करना चाहते हैं, सबसे पहले आप देखो कि आपको किस डेस्टिनेशन की ज्यादा नॉलेज है, तो उस डेस्टिनेशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी दिल्ली में ट्रैवल कंपनी है तो आप आसपास की लोकेशंस देखो, हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, ये पूरा नॉर्थ इंडिया है, इसमें भी आप कोई भी एक लोकेशन को सिलेक्ट करके उससे अपना ट्रैवल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे फिर बाकी की डेस्टिनेशन को ऐड कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग फिर आप इंटरनेशनल टूर पैकेजेस में, इनबाउंड टूर पैकेजेस में डील कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिकली एक ही निश को सिलेक्ट करके उस पे
लाइक वर्क करना चाहते हैं तो आप उस पर भी कर सकते हैं। लाइक सिर्फ हनीमून टूर पैकेजेस में डील करना, ट्रैकिंग टूर पैकेजेस में डील करना, वीकेंड ग्रुप टूर्स में डील करना, स्कूल कॉलेजेस ग्रुप टूर्स में डील करना, कॉर्पोरेट ग्रुप टूर्स में। तो इस तरीके से आप निश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, जब हमने अपनी कंपनी का नाम डिसाइड कर लिया, डोमेन नेम आपको लेना है, फिर जो भी आपकी कंपनी का नाम है, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली, टूर पैकेजेस आपके बन गए। उसके बाद आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है। वेबसाइट पे जो भी है आपका लाइक जिन लोगो आपको वहां पे हो जाता है, और जिस जिस डेस्टिनेशन में आप डील करना चाहते हो उनके टूर पैकेजेस वहां पे लाइक डिस्प्ले आपको करवाने हैं, कि ताकि कोई भी कस्टमर आता है या कोई आपके जो नई लीड्स आती है या पुराने कस्टमर आते हैं तो उनको पता हो कि आपकी कंपनी कौन कौन से टूर पैकेजेस में डील करती है, किस किस डेस्टिनेशन में डील करती है, किस तरह के टूर पैकेजेस में डील करनी है। वेबसाइट से आप सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप उसका एसईओ करवाते हैं वेबसाइट का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो इससे क्या होता है कि नए नए लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, आपको इंक्वायरी देंगे आपकी कंपनी को, आपके पास एक क्वालिटी की लीड्स है कि आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपको वेबसाइट क्रिएट करके अपने बिजनेस को लॉन्च करना है कि आपकी वेबसाइट लाइव हो गई है। आप कोई भी लाइक जो भी कस्टमर आ रहे हैं वो बुकिंग कर सकते हैं जिन जिन डेस्टिनेशन की टूर पैकेजेस में आप डील करना चाहते हैं। वेबसाइट हो गई, उसके बाद मार्केटिंग करनी है। कि वेबसाइट तो आपने बना ली, ऑफिस आपने लाइक स्टार्ट कर लिया, उसके बाद आपको मार्केटिंग पे फोकस करना। मार्केटिंग पे भी हम आने वाले वीडियोस में और भी डिस्कस करेंगे, पर बेसिकली मार्केटिंग में क्या होता है कि कस्टमर लेके आना। अब आपके ऑफिस में विजिट करें, अभी कुछ जो मेरे साथ जो वर्क कर रही है ट्रैवल एजेंसीज, वो भी जैसे अभी मुझसे मिलने भी आए थे, कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी। तो ये पुणे की कंपनी है, तो इन्होंने अपना मॉल में पूरा कंप्लीट ऑफिस लिया हुआ है। पुणे में एक मॉल है, वहां पे पूरा कंप्लीट ऑफिस इन्होंने सेटअप किया, तो वहां पे वॉक इन कस्टमर भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं। इसके अंदर मार्केटिंग के बेसिकली दो तरीके से होते हैं, एक तो ऑफलाइन मार्केटिंग, एक ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑफलाइन मार्केटिंग में तो आपने लाइक एक ऑफिस एक अच्छी लोकेशन पे लाइक ओपन कर लिया जहां पे वॉक इन कस्टमर है। उसके बाद आप आसपास के एरिया में ब्रोचर्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हो, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हो, होर्डिंग्स लगवा रहे हो, आसपास के जो स्कूल कॉलेजेस है वहां पे जा जाके उनसे मिल रहे हो, कॉर्पोरेट कंपनी से कॉन्टेक्ट बना रहे हो। उसके अदर दिन जो इवेंट्स है वहां पे जा रहे हो, स्टॉल्स वगैरह लगा रहे हो। ये कुछ ऑफलाइन मेथड है। इसके अदर दिन ऑनलाइन मेथड देखो, आज का टाइम सारा डिजिटली ही है। सब जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसको बुकिंग करना है, होटल फ्लाइट पैकेजेस बुक करने इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सोशल मीडिया से ही लेते हैं और वहीं से फिर सारा वो इंफॉर्मेशन भी वहीं से मिलती है, वहीं से फिर वो बुकिंग करते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी है वेबसाइट, जो अगर आप डिजिटली स्टार्ट करना चाहते हैं वेबसाइट, तो देखो मस्ट है। वेबसाइट बनने के बाद आप फिर उसको एसईओ करो, वेबसाइट को रैंक करो, गूगल एड, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड, वीडियो मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बहुत सारे मेथड्स हो जाते हैं जिनकी हेल्प से आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग से रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मेरी टीम आपकी कंप्लीट हेल्प करेगी। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड। तो ये हो जाता है मार्केटिंग से रिलेटेड। और इसके अंदर मैंने एक कंसल्टेंसी, बहुत सारे जैसे मेरी देखो बहुत सारे 500 से भी ज्यादा ट्रैवल बिजनेस पे, ट्रैवल इंडस्ट्री पे वीडियोस हो चुके हैं। तो मेरे पास डेली कुछ ना कुछ लाइक मैसेजेस आते हैं, कमेंट आते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने जो है 30 मिनट ट्रैवल बिजनेस कंसल्टेंसी कॉल है जो आप बुक कर सकते हैं। अगर आपको फेस टू फेस मीटिंग करनी है, कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस करना है, तो आप इस तरीके से ट्रेनिंग भी बुक कर सकते हैं। ये वीडियो देख सकते हैं, हमने कंप्लीट डिस्कस किया कंप्लीट ट्रेनिंग में क्या क्या हमने सीखा, तो उससे रिलेटेड इस वीडियो को देख सकते हैं। और बाकी की वीडियोस भी मेरे देख सकते हैं। अगर आपको ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस तरीके से आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए। इसके बाद आ जाता है मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग करेंगे तो हमारे पास ट्रैवल लीड्स ही आएगी। तो हमें फोकस करना है कि मार्केटिंग इस तरीके से करें कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी की ट्रैवल लीड्स हम जनरेट कर सके। ट्रैवल लीड्स से हमारे पास आएगी, हमारी जो सेल्स टीम है उन पे बात करेगी, उनको कन्वर्ट करेगी। तो ये बेसिकली ट्रैवल लीड्स पे हमें फोकस करना है। ट्रैवल लीड्स के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे गूगल एड आपने रन कर ली, फेसबुक इंस्टाग्राम आपने रन कर ली, आपने अपनी वेबसाइट का एसईओ करवा दिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। उसके बाद आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया, वहां से कस्टमरों को आपकी कंपनी के बारे में पता चल रहा है। बेसिकली कहने का मतलब है कि जो ट्रैवल लीड्स आती है, सबसे पहले आपकी फॉर एग्जांपल कंपनी है ट्रैवल एजेंसी बिजनेस। अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपकी ट्रैवल एजेंसी है, इस एरिया में हो और इन डेस्टिनेशन में डील करती है। तो उससे रिलेटेड आपको मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग के बहुत सारे मेथड्स है। मार्केटिंग करके लोगों को आपके कंपनी के बारे में पता चलेगा, आपके पास
ट्रैवल लीड्स आनी शुरू हो जाएगी। ट्रैवल लीड्स पे हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं ऑलरेडी, और आने वाले भी बहुत सारी वीडियोस हम बनाएंगे इस प्लेलिस्ट में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाना। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो ट्रैवल लीड्स के बारे में भी हम आने वाले वीडियोज में और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ट्रैवल लीड्स आपको मिली, ट्रैवल लीड सेल्स टीम ने उनसे बात की, सेल्स टीम ने उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर दिया। वो कस्टमर्स हैं आपके। अब उनको जिस भी डेस्टिनेशन के टूर पैकेजेस उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उनको ट्रैवल करवा रहे हैं, उस डेस्टिनेशन पे वो जा रहे हैं आपकी कंपनी के थ्रू, तो वहां पे आप उनको अच्छी सर्विस दे रहे हैं। उसके बाद आ जाता है ऑपरेशन टीम। अब कस्टमर तो आपको मिल गए, अब ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग प्रॉपर ऑपरेशन हैंडल कर रही है। उनको जो भी डे 1 पिकअप कहां से है, उसके बाद कहां जाएंगे, चेक इन कहां होगा, कौन से होटल में होगा, डे 1 में कौन कौन सी साइट सीन पे जाएंगे, कौन सी एक्टिविटीज करेंगे, कहां पे खाना खाना है या होटल में खाना खाना है तो उसमें क्या रहेगा, उसके अदर देन और भी इंफॉर्मेशन जो भी उनको रिक्वायरमेंट है उस डेस्टिनेशन से रिलेटेड, वो कंप्लीट ऑपरेशन टीम फिर हैंडल करती है। ऑपरेशन टीम हैंडल करती है, और उनको कोई भी ड्यूरिंग ट्रिप उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, तभी उन्होंने आपसे पैकेज बुक किया है कि उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी बुकिंग वगैरह करनी है वो आपकी कंपनी के थ्रू फिर वो करती है। तो ऑपरेशन आपको प्रॉपरली हैंडल करना है। ऑपरेशन हैंडल करने के बाद जब वो आ जाते हैं, ठीक है ड्रॉप हो गया, उसके बाद आपको अच्छी सर्विस तो प्रोवाइड की है, उसके बाद कस्टमर फीडबैक कि भाई कैसा आपकी कंपनी के साथ उन्होंने ट्रैवल किया तो कैसा फीडबैक रहा है। आप उनसे रिव्यूज ले सकते हैं, उनसे वीडियोस ले सकते हैं कि भाई जैसा भी आपको रिव्यू है आपका हमारी कंपनी के साथ ट्रैवल करके कैसा लगा, तो उसकी आप एक फीडबैक वीडियोस आप बना सकते हैं। तो बहुत सारे कस्टमर है जो फीडबैक वीडियोस बनाते हैं, कुछ रिव्यूज करते हैं, कुछ इमेजेस वगैरह शेयर करते हैं कि आप उन इमेजेस को, यूजीसी होता है बेसिकली यूजर जनरेटेड कंटेंट, आप उसको अपनी मार्केटिंग के लिए, कंपनी की मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। उन प्रोफाइल्स जो पिक्चर्स वगैरह है उनको शेयर करके कस्टमर को भी बोल सकते हैं कि उन पिक्चर्स को जब भी शेयर करें सोशल मीडिया पे आपकी कंपनी को वहां पे टैग जरूर कर दे। तो इससे लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई इनका कस्टमर ने अगर घूमा है तो किस कंपनी से ट्रैवल किया है। तो इस तरीके से कस्टमर फीडबैक पे भी आपको फोकस करना है। उसके बाद जब आप उनको सर्विस दे रहे हैं तो कुछ गिफ्ट भी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कहीं पे भी जा रहे हैं उससे रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड कोई जैसे टोपी हो गई, जैसे हिमाचल में जा रहे हैं तो हिमाचली टोपी, हिमाचली शॉल वगैरह हो गई, तो कश्मीर में जा रहे हैं तो इस तरीके से वहां से रिलेटेड जो चीजें हैं जो कल्चर से रिलेटेड है, इस तरीके की चीजों को आप दे सकते हैं। आपकी कंपनी का कोई मग टाइप दे सकते हैं, बोतल दे सकते हैं, जो भी छोटी मोटी चीजें जो आपको लगता है कि इससे कस्टमर आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, आपके साथ रहेगा, उसको रहेगा कि जब भी वो घर में रखेगा उनको कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल आपने कोई मग दे दिया तो वो घर में रखा हुआ है तो वहां पे आपकी कंपनी का लोगो है, टी शर्ट दी है वहां पे कंपनी का लोगो है, तो उसको रिकॉल होती रहेगी। और कोई भी उसको जाना होगा कहीं पे भी, या उसके कस्टमर्स को जो वहां से और कस्टमर आएंगे, जैसे उसके रेफरेंस से जो कस्टमर आएंगे उनको भी कहीं जाना होगा तो वो आपको रेफर करेंगे, तो इससे काफी आपको हेल्प मिलेगा। तो ये बेसिकली कुछ 9 स्टेप्स थे जिनकी हेल्प से आप अपने ट्रैवल बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल, हमारा टूर पैकेजेस हमने क्रिएट करने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग। एक डेस्टिनेशन से स्टार्ट करके आप हजारों डेस्टिनेशन के टूर पैकेजेस में डील कर सकते हो। उनके बाद उसकी मार्केटिंग करनी होती है। मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग करके लीड जनरेट करती है, सेल्स टीम उन लीड्स पे वर्क करती है, ऑपरेशन टीम डिवाइस आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करती है। टूर पैकेजेस क्रिएट करने के लिए हम डायरेक्टली डीएमसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट जो होटेलियर्स है, एक्टिविटी प्रोवाइडर्स है, या वहां पे कार रेंटल वगैरह जो कंपनीज है उनसे भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग में डीएमसी से कॉन्टेक्ट करें, जो वहां की एक्सपर्ट है, जो 5-10 साल से उसी डेस्टिनेशन में वर्क कर रही है। उससे आप B2B रेट लेके आप अपना मार्कअप ऐड करके कस्टमर्स को वो पैकेजेस सेल कर सकते हैं। और उसके बाद मार्केटिंग हमने डिस्कस कर लिया, आने वाले वीडियोस में और अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेल्स टीम के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सेल्स आपको करनी है, ऑपरेशन टीम और कैसे ऑपरेशन हैंडल करे। तो ये बेसिकली ट्रैवल बिजनेस मॉडल है। तो 9 स्टेप्स हमने डिस्कस किए। कंपनी का नाम आपको सबसे पहले डिसाइड करना है, कंपनी रजिस्ट्रेशन, टूर पैकेजेस क्रिएट करनी है, वेबसाइट क्रिएट करनी है, मार्केटिंग करनी है, ट्रैवल लीड्स पे फोकस करना है, कस्टमर्स लेके आने हैं,
ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन टीम ऑपरेशन हैंडल करेगी, कस्टमर फीडबैक मिलेगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको फिर आके ध्यान रखना है कि जो भी अगर कुछ नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो उसको किस तरीके से आने वाले कस्टमर के लिए पॉजिटिव किया जाए, ताकि उस तरीके से दोबारा से ना मिले। और अगर अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये था इस वीडियो के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अपकमिंग वीडियोज के लिए, और इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।